वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के जो है ये क्रियाशील होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब 105 होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, में होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3O3। ये मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है पूर्णतः अप्रत्यस्थ टक्कर कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा। ये नियम कांस्टेंट होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब +q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है। इसका उत्तर है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है, जल को विद्युत चालक बनाने के लिए जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का जो है अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक ये एंटीजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? यूरियज को। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरियज को तैयार किया गया रवों के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान यूजेनिक्स कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? दोस्तों ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो इसका सही उत्तर है लाइपेज करता है वसा का पाचन। हमारा अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है शूल्ज ने। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज शूल्ज ने की। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल दैसिक राशि या आरहसिक राशि है? तो ये क्षेत्रफल जो है ये दैसिक राशि है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो द्रवों के वाष्पीकरण से ये यानी तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य है। तो ये द्रवों के वाष्पीकरण से समतुल्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के जो है ये क्रियाशील होता है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के रक्त स्पंदन में क्रियाशील होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा किडनी के द्वारा यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कलपक्कम किसके लिए पादित रहता है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए ये कलपक्कम पादित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है
विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है, क्योंकि उत्सर्जित करता है ये जी किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड के पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य तक दूरी x किलोमीटर हो तो उसका औसत वेग होगा 0, उसका औसत वेग 0 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफलीसिया का। सबसे बड़ा फूल रेफलीसिया का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण से संबंधित शाखा है टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण से संबंधित शाखा टैक्सोनॉमी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सैक्रोज है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ बन जाता है। ये क्लोरोफॉर्म, ये काफ़ी खतरनाक गैस है क्लोरोफॉर्म। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओरस्टेड ने की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से मेथिल सैलिसिलेट को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो उपसहसंयोजी बंध द्वारा जल के अणु जुड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो मैक नंबर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युतावेश की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है 96,500। इसका सही उत्तर है 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की। हमारा अगला प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग जो है किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na24 का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 पोटेशियम 234 इसको हम बोलते हैं पोटेक्नियम बनाता है, तो इससे कितने ए और बी किरणों का उत्सर्जन हुआ? तो एक ए और एक बी किरण का उत्सर्जन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? तो ये 1 एम्पियर इक्वल टू 0.1 जीन हेक्साक्लोराइड है, ये गैमेक्सिन का रासायनिक नाम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान की 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन की दर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलाम। ये हमने आगे प्रश्न पढ़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बी कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा
परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो ऑस्टियोलॉजी है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है, यह ऑस्टियोलॉजी है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। बड़ी आंत का पहला भाग कोलोन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? रेनिन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।